दो दिन पहले अपने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो बयान दे रहे थे कि पड़ोसी देश कभी भी हमला कर सकते हैं। ऐसा पड़ोसी देश कौन सा आप सबको पता है। क्या पाकिस्तान हमला करेगा? नहीं करेगा। उसका खुद का बचना मुश्किल हो रहा है, वो हमला क्या करेगा? श्रीलंका वैसे नहीं करेगा, नेपाल भूटान बांग्लादेश ये वैसे नहीं करेंगे। फिर लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, चाइना का चाय क्यों नहीं बोला? चाइना का चाय नहीं बोला, बोला पड़ोसी देश हमला करना चाहते हैं, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर से चीन ने दौड़ा दिए फाइटर जेट और अपने युद्ध पोत, चारों तरफ से घेर कर बैठ गया। ये मतलब हो क्या रहा है देश के अंदर, बताया कुछ आ रहा। और यहाँ मंडी और मंडियों के दलाल लगे हुए इजराइल को बर्बाद करने में। इजराइल को ऐसा बर्बाद करते जा रहे हैं कि दिल्ली एक बार इजराइल को बर्बाद कर देते हैं ना। अभी इजराइल की भी सुन लो। इजराइल के अंदर है ना, अपने अमेरिका ने, यूएस ने इजराइल में थर्ड बैटरी सैनिक तैनात करेगा अमेरिका। रक्षा मंत्री लॉयड ने भी दे दी परमिशन, लॉयड ऑस्टिन ने दी मंजूरी। तुम जिस इजराइल को बर्बाद कर रहे हो वहां पे पता क्या सेट कर दिया अमेरिका ने? इधर से चीन का चाय बोल लो ना, अमेरिका का है नहीं बोल पाते, चीन का चाय नहीं बोल पाते और लगे हुए हैं। और हाँ, ये 1 नवंबर को भाई कर्नाटक वाले कैसे बजा राज्य ध्वज फहराएंगे? राज्य ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तो सुना होगा सभी ने, राज्य ध्वज फहराएंगे वो 1 नवंबर को। पहले ही बताया था कर्नाटक साउथ की साइड में ध्यान दे लो। कहां तुम पंजाब हरियाणा के चक्कर में गिरे हुए हो, तुम इसके चक्कर में रह जाओगे पंजाब हरियाणा में। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल में एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड बैटरी और उसके लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये थर्ड बैटरी क्या पता तुम्हारे को? तुम जिस इजराइल को बर्बाद कर रहे हो, इजराइल की तरफ देखना भी भूल जाओगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल में एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड बैटरी और उसके लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी है। यह फैसला इजराइल की वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है। यह फैसला खासकर ईरान के 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर के हमलों को देखते हुए किया गया है। बड़ा समर्थन कर रहे थे ईरान का। मंत्रालय ने कहा थर्ड बैटरी इजराइल की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली को मजबूती करेगी। यह कदम अमेरिका के इजराइल के प्रति मजबूत सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही यह इजराइल में अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए भी जरूरी है। इससे उन्हें ईरान की ओर से किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से सुरक्षा में रखा जा सकता है। इसने आगे कहा यह कदम हाल के महीनों में अमेरिकी सेना द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बदलाव का हिस्सा है। इन बदलावों का मकसद इजराइल की रक्षा प्रणाली को मजबूत करना और ईरान व उसके सहयोगी मिलिशिया के हमले से अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये होता है किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का करने का काम, क्योंकि इजराइल के अंदर अमेरिका के नागरिक हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी देश हो, चाहे हमारा देश है, हमारे नागरिक विदेशों के अंदर होते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में कभी बात की जाती है? ईरान में भी होंगे, इजराइल में भी होंगे, कभी देखा कुछ किया क्या कुछ? शाम को लग जाती मंडी और मंडियों के दलाल, आज इजराइल का ये कर दिया, वो कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया। दिल्ली बर्बाद करने पर लगी रहती है। वहां थर्ड बैटरी नियुक्त करके बैठ गया अमेरिका, थर्ड बैटरी नियुक्त करके बैठ गया। तुम एक बार चाइना का चाय बोल दो ना, ये चाइना क्या कर रहा? चाइना सबको डराता आ रहा, चाइना डराता आ रहा सबको। उस चाइना का चाय तो तुम बोल नहीं पाते। 60 किलोमीटर अंदर तक आ गया, लाल आंखें करके हमारे देश की सुरक्षा में कोई घुसा ही नहीं। वो ऐसी लाल आंखें की, वो लाल आंखें पीली दिखाई देने लगी लोगों को। पीली डाल दी, पीलापन आ गया, शायद आ जाता, कई बार पीलापन वैसे भी आ जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन शुक्र मनाओ, किसकी तरफ अटैक करने जा रहा है चीन, ये शुक्र मनाओ, तुम शुक्र मनाओ। चीन ने खुद बोला है कि अभी नहीं, बाद में अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर। मना नहीं किया उन्होंने कि हम इंडिया पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन बोला थोड़ा रुक के करेंगे, पहले और जोड़ोसी पड़ोसी है ना, एक बार इनको संभाल देते हैं, इनको संभालते हैं और फिर करेंगे। चीन का चेक क्यों नहीं बोल पाते, ये समझ में नहीं आ रहा। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने एक बार फिर ताइवान को डराने की कोशिश की है। इस बार उसने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है। हालांकि चीन ने हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सैन्य अभ्यास के लिए ताइवान को चारों ओर युद्धपोत और लड़ाकू जहाजों को तैनात किया है। वह हर चारों तरफ से ट्रेनिंग, पहली बार देखोगे ऐसा। ताइवान के राष्ट्रपति के लेटेस्ट भाषण से चीन को खूब मिर्ची लगी है। यही वजह है चीन ने फाइटर जेट और नेवी शिप दौड़ा दिए। ड्रैगन ने आनंद फानन में ताइवान को चारों ओर से घेर लिया और युद्धाभ्यास कर रहा है। सच कहे तो चीन का यह युद्धाभ्यास कम और ताइवान को डराने की कोशिश अधिक लग रही है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद। ताइवान ने चीन से मिलने वाली धमकियों के बीच गुरुवार को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था राष्ट्रीय दिवस। और उधर से चीन ने चारों तरफ से घेर लिया। कोई कुछ कहता है तो बोले हम तो भाई अपना सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं भाई, अगर कल को लड़ाई लग जाए तो कैसे करें। अपने वाले कहाँ कर रहे हैं? अपने वालों का भी कुछ बता दो। अभी रक्षा मंत्री गए थे बॉर्डर के ऊपर,
राजनाथ सिंह गए थे बॉर्डर के ऊपर जाके उन्होंने बोला भाई पड़ोसी मुल्क कभी भी हमला कर सकता, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह साहब का बयान है ये वहां बॉर्डर के ऊपर बयान दिया है। कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिससे खतरा है, कोई बताएगा? या उसका नाम लेते समय फिर डर जाते हो? हाँ, एक काम जरूर कर देंगे, अगर चीन ने कुछ किया ना, चीन की झालरों का बायकाट कर देंगे, है ना। चिंटुओं के पास यही काम रहता है, चीन की झालरों का बायकाट खेलना तो तुम्हारे को अच्छी तरीके से आता है। कभी किसी फिल्म का बायकाट, कभी किसी चीज का बायकाट है, और फिर मतलब के लग जाते हैं फिर बिजनेस करना। वैसे आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब दोगे? बालकलाइजेशन क्या होता है भाई? कोई बताएगा बालकलाइजेशन क्या होता है? थोड़ा बताना, सोच के बता देना बालकलाइजेशन क्या होता है। और अगर अपने सैनिकों की बात करें तो ये देख लो अपनी सेना और अपने सैनिकों का हाल, सुन लो, खुद सुन लो हम क्या बताएंगे। पिछले 8 साल से मैंने 1000 लेटर भेज दिए अपने डिफेंस मिनिस्टर को, अपने थल सेना अध्यक्ष को, सेना की हर अथॉरिटी को। ये सिर्फ मेरा जो रैंक मैंने पहना है इसको राष्ट्रपति रैंक बोला जाता है। मेरा कमान अधिकारी 20 सैनिकों को जो तैनात होते हैं दुश्मन को रोकने के लिए बॉर्डर पे, उनको हटाकर, मोर्चों से हटाकर दुश्मनों के एजेंटों से मिलकर, बताइए उस अधिकारी का नाम है कर्नल अमित बेस्ट, कमांडिंग ऑफिसर फर्स्ट महर। तो आतंकवादियों की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ अपने देश में प्लान शुदा करवाता था, प्लान शुदा करवाता था। तो साथियों ये है, सुन लिया अपने देश के सैनिकों का हाल, कमाल ही हो रखा है, कमाल। और अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लाल आंखें इतनी लाल होगी वो कि पता नहीं वो पीली होगी कि क्या हो गया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये पीली हो जाती है, क्या हो जाता है, किसी की समझ में नहीं आ रहा अभी तक। एक चीज और, एक सवाल और था मन में भाई, एक सवाल और कर सकते हैं ना। बालकलाइजेशन का बताना क्या होता है बालकलाइजेशन। वो बालकलाइजेशन होने जा रहा है अब। बालकलाइजेशन का मतलब आपको पूरा बताएंगे डिटेल में। नहीं पता हो ना तो पन्नू बार बार बालकलाइजेशन का जिक्र कर रहा है कि बालकलाइजेशन होगा, बालकलाइजेशन होगा। वो बालकलाइजेशन होता क्या है वो सोच समझ के बताना। मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब जो कि फिर बनने जा रहे हैं, कब शपथ लेंगे अभी शपथ का कन्फर्म नहीं है, 17 को बोल रहे हैं, कब लेंगे शपथ। उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था एक बंदा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो व्हाट्सएप ग्रुप था जुलाना, सोमवीर राठी जुलाना के नाम से, जो विनेश फोगाट का घरवाला है। उसके ग्रुप के अंदर धमकी दी और उसकी पुलिस रिपोर्ट लग गई। इसलिए कहीं पर कुछ लिखते हो या कुछ करते हो ना, अपना सोच समझ के किया करो। उसने बोला कि मैं वो बन जाऊंगा, नथुराम गोडसे बन जाऊंगा, और जैसे गांधी को गोली मारी थी नथुराम गोडसे ने, ऐसे नायब सैनी को गोली मारनी पड़ेगी। क्यों भाई, कहाँ से? शमशेर है कोई, अजमेर, जींद का अजमेर है, पकड़ा गया, अब लंबा नप जाएगा, लंबा नपेगा। आप लोग जो जोश में आकर अपने होश खोते हो ना, ये होश खोने का ही नतीजा वो जिंदगी भर जेल में पैर पीटता रहेगा, बाहर घर वाले तंग रहेंगे। क्या मिला भाई, क्या मिला? कांग्रेस के झंडे उठा गए, मतलब जब कांग्रेसी बन गया था पूरा बड्डा, देख लिया कांग्रेसी बनने का। और विनेश फोगाट राठी का जो घरवाला है, उसके घरवाले के ग्रुप में बोल रहा था, लग गई पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ने उठा लिया, है ना। कमाल की बात। ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, बहुत बाद में समझ में आएगी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, ये आपकी ये खेल समझ में नहीं आ सकता आपको। इस जन्म में तो आएगा नहीं, जिस हिसाब से आप झंडे उठाते हो ना, इस जन्म में नहीं समझ में आएगा। बाकी चाइना का चेक कब बोला जाएगा, चाइना को लाल आंखें कब दिखाई जाएंगी, और बालकलाइजेशन क्या है, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।